नमस्ते बच्चों, मैं वाई डी सोनोने सर। आज हम कक्षा छठी के व्याकरण इस विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्याकरण का भाग है कर्म कारक और संप्रदान कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। इन दोनों का विभक्ति चिन्ह है को यह शब्द इन दोनों वाक्यों में आता है, इसीलिए इनको पहचानने में हमारी गलती हो जाती है। इसके बारे में हम अधिक जानकारी देखेंगे। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक का परसर्ग को है, यानी विभक्ति चिन्ह जो है वह को है। को यह शब्द यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है और कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। यहाँ पर अगला वाक्य है, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और कर्म के साथ को आता है, यानी कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्ता जो करता है उसका फल सीधा कर्म पर पड़ता है और कर्म के साथ यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह भी आता है। और अगला वाक्य है, संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है उस शब्द के साथ को आता है और यहाँ पर भी संप्रदान कारक में भी कर्ता जब किसी को कुछ देता है उस शब्द के साथ भी को शब्द आता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जैसे गीता ने बिल्ली को पुचकारा, यहाँ पर गीता करता है, गीता ने क्या किया, बिल्ली को पुचकारा। यहाँ पर इस वाक्य में कर्म कारक है, यानी गीता ने बिल्ली को पुचकारा। यहाँ पर बिल्ली के साथ को शब्द आया है, यानी बिल्ली को यह शब्द यहाँ पर आया है। अगला वाक्य है, गीता ने बिल्ली को दूध दिया। यहाँ पर कर्ता गीता है, लेकिन गीता ने इस बार बिल्ली को पुचकारा नहीं, तो बिल्ली को कुछ दिया है। तो क्या दिया है, गीता ने बिल्ली को दूध दिया, यानी यहाँ पर देने का कार्य हुआ है। क्या हुआ है, देने का कार्य हुआ है। और इसी शब्द को यानी इस वाक्य में संप्रदान कारक बिल्ली को दूध दिया, यानी ये वाक्य कौन सा है, संप्रदान कारक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गीता ने बिल्ली को कुछ दिया है, यानी कर्म को यहाँ पर कुछ दिया है। अगला वाक्य है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अगला वाक्य क्या है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। यहाँ पर अध्यापक करता है और कर्म कौन है, छात्र, और छात्रों को पढ़ाया है। यहाँ पर यह वाक्य जो है वह कर्म कारक है। यहाँ पर कर्म कारक है क्योंकि पढ़ाने की क्रिया छात्रों को हो रही है। पढ़ाने की जो क्रिया है वह छात्र पर हो रही है, यानी सीधा फल किसको मिला, छात्रों को मिला है। इसलिए कर्म के साथ को का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह वाक्य जो है वह कर्म कारक वाक्य है। और अगला वाक्य जो है, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तकें दी। यहाँ पर अध्यापक जो है वह करता है और उन्होंने छात्रों को कुछ दिया है। क्या दिया है, पुस्तकें दी हैं। कर्ता जब किसी को कुछ देता है, कर्ता जब किसी को कुछ देता है, पिछले वाक्य में भी हमने देखा था संप्रदान कारक में, जहाँ पर बिल्ली को दूध दिया था और यहाँ पर छात्र को पुस्तक दी है। यानी कर्ता जब किसी को कुछ देता है तब संप्रदान कारक होता है, तब उस पद के साथ को चिन्ह का उपयोग होता है और यहाँ पर भी छात्र के साथ
को इस शब्द का उपयोग किया गया है। वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। शुरुआत में हमने देखा था जब वाक्य में क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है तब उसे कर्म कारक कहते हैं। और जब कर्ता जब किसी को कुछ देता है, वाक्य में कर्ता जब किसी को कुछ देता है तब संप्रदान कारक होता है। यह भेद यहाँ पे हमने देखे हैं, कर्म कारक और संप्रदान कारक। कर्म कारक में एक बात हमेशा याद रखना कि जब कर्म के साथ सिर्फ को आता है तब कर्म कारक होता है, और जब कर्ता किसी को कुछ देता है, कर्ता जब किसी को कुछ देता है तब वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तब कर्म कारक होता है, और जब कर्ता जब किसी को देता है तब संप्रदान कारक होता है। अब हम आगे कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, राम ने रावण को मारा, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। क कर्म कारक, ख संप्रदान कारक, उत्तर कर्म कारक। अगला प्रश्न है, गरिमा ने राधा को उपहार दिए, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। क कर्म कारक, ख संप्रदान कारक, उत्तर संप्रदान कारक। क्योंकि यहाँ पर कुछ देने का भाव हुआ है, गरिमा ने राधा को उपहार दिया है, राधा को उपहार दिया है यानी यहाँ पर देने का कार्य हुआ है, इसीलिए यहाँ पर राधा के साथ को यह शब्द लगा है, इसलिए यह वाक्य हुआ संप्रदान कारक। और अगला है, बलवीर को जानवर अच्छे लगते हैं, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। क कर्म कारक, ख संप्रदान कारक, उत्तर है क कर्म कारक। क्योंकि जो अच्छे लगने का सीधा फल यहाँ पर बलवीर पर पड़ता है, यहाँ पर सीधा फल किसको गया अच्छे लगने का? बलवीर पर, इसीलिए यहाँ पर कर्म कारक यह आया है। धन्यवाद।